हाँ तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम सनलाइट रिसाइकलिंग के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। क्योंकि जो कंपनी है 2012 में ये कंपनी स्टार्ट हुई है, यानी कि ऑलमोस्ट अगर हम देखेंगे तो 11 से 12 साल ये कंपनी को स्टार्ट हुए हो चुके हैं। क्योंकि जो कंपनी जो कॉपर से रिगार्डिंग यहाँ पे जो भी स्क्रैप मटेरियल होता है उसको यूज़ करके यहाँ पे उसको रिसाइकल करके ये कंपनी कॉपर रॉड्स और कॉपर वायर्स बनाने का ये कंपनी हमें यहाँ पे काम करती हुई नजर आती है। और जिसका अगर हम मेन यूसेज अगर हम बात करेंगे तो ट्रांसमिशन सेक्टर हो गया, पावर जनरेशन हो गया, तो उससे रिगार्डिंग यहाँ पे जो भी इंडस्ट्रीज होती है उसके अंदर उसका मेन यूसेज यहाँ पे किया जाता है। अभी अगर हम देखेंगे तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ये जो पावर से रिगार्डिंग अगर हम सेक्टर्स की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे गवर्नमेंट का कैपेक्स हमें काफी अच्छा है, हमें यहाँ पे होता हुआ नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं उसकी वजह से भी अगर हम देखेंगे तो ये कंपनी को काफी अच्छा बेनिफिट हमें यहाँ पे पिछले 2 से 3 साल में हमने यहाँ पे होता हुआ देखा है। उसके अलावा अगर हम यहाँ पे कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की अगर हम बात करेंगे तो कंपनी की जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है वो खेड़ा गुजरात में हमें यहाँ पे नजर आती है। और जिससे अगर हम टोटल एरिया की अगर हम बात करेंगे लगभग 12,000 स्क्वायर फीट का एरिया में यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। और जिसमें अगर हम देखेंगे अराउंड 20 मशीन यहाँ पे कंपनी ने ऑलरेडी इंस्टॉल यहाँ पे कर रखी है। अभी यहाँ पे जो कंपनी का आईपीओ आ रहा है तो यहाँ पे और नई मशीनरी जहाँ पे कंपनी खरीदने वाली है, तो ये जो मशीन का जो नंबर है वो हमें यहाँ पे 20 से ज़्यादा यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आएगा। अगर हम एम्प्लॉइज की अगर हम बात करेंगे तो हार्डली भी अराउंड 38 एम्प्लॉइज ये कंपनी के नाम यहाँ पे काम करते हुए नजर आते हैं। अगर कंपनी को यहाँ पे और बिजनेस को एक्सपांड करना है तो कहीं ना कहीं वहाँ पे और नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हमें यहाँ पे कंपनी के बढ़ते हुए यहाँ पे आने वाले टाइम पे नजर आएंगे। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करेंगे, यानी कि जो आईपीओ से कंपनी को पैसा मिलने वाला है उसे कंपनी कैसे यूटिलाइज करने वाली है, तो देखिए यहाँ पे कंपनी को एडिशनल यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी यहाँ पे कंपनी को लगाना है, तो उससे रिगार्डिंग यहाँ पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। और बाकी अगर हम देखेंगे तो कुछ लोन्स वगैरह यहाँ पे कंपनी ने लिए हुए हैं, तो इसे यहाँ पे कंपनी को रीपे करना है, तो उसी के रिगार्डिंग यहाँ पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के फाइनेंशियल की अगर हम बात करेंगे तो देखिए 2021 वाला कोविड वाला फाइनेंशियल ईयर था, तो उसके हिसाब से हम यहाँ पे भी नंबर्स की बात नहीं करेंगे। अगर हम 2022 में अगर हम देखेंगे अराउंड 937 करोड़ के लगभग कंपनी का रेवेन्यू का नंबर हमें यहाँ पे नजर आता है। फिर उसके बाद में ये नंबर हमें 1150 करोड़ के लगभग यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आया था। अगर हम अमाउंट वाइज अगर हम बात करेंगे लगभग 213 करोड़ से यहाँ पे कंपनी का जो रेवेन्यू का नंबर है वो हमें यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आया है। अगर हम परसेंटेज वाइज अगर हम बात करेंगे अराउंड 25% का ग्रोथ हमें यहाँ पे कंपनी के रेवेन्यू के नंबर्स में देखने को मिलता है। अगर हम 9 महीने में अगर हम अभी कंपनी के नंबर्स की अगर हम बात करेंगे 851 करोड़ के लगभग रेवेन्यू का नंबर हमें यहाँ पे नजर आता है, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि एक बार भी सेम लगभग 1150 करोड़ के लगभग कंपनी का रेवेन्यू का नंबर हमें यहाँ पे होता हुआ नजर आ सकता है। तो देखिए अगर हम देखेंगे तो कहीं ना कहीं कंपनी के ग्रोथ के नंबर्स की अगर हम बात करेंगे तो ग्रोथ के नंबर्स कंपनी के अच्छे हैं, लेकिन देखिए ऑलरेडी कंपनी 1000 करोड़ से ज्यादा का रेवेन्यू का नंबर ये कंपनी कर रही है। तो यहाँ पे इतने बड़े बेस इफेक्ट पे अराउंड 20-25% से ग्रो करना कहीं ना कहीं यहाँ पे जो कंपनी को लॉन्ग टर्म में अगर हम देखेंगे काफी ज्यादा दिक्कत यहाँ पे कंपनी को आएगी। यानी कि अगर 20-25% का ग्रोथ अगर आप ये लेवल पे अगर आप आगे कर रहे हो लगभग वहाँ पे 250 से 300 करोड़ से आपका जो रेवेन्यू का नंबर है वो हर साल वहाँ पे बढ़ना चाहिए। अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो यहाँ पे 2021 में लगभग 2 करोड़ के लगभग कंपनी का प्रॉफिट का नंबर था। और अगर हम अभी 9 महीने में कंपनी के नंबर्स की अगर हम बात करेंगे तो ऑलरेडी 5 करोड़ 99 लाख के लगभग का प्रॉफिट यहाँ पे कंपनी ने कमा लिया है, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि ये पूरे साल में लगभग 8 करोड़ के लगभग का पैट हमें यहाँ पे कंपनी का होता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन देखिए इस साल के अगर हम नंबर्स की अगर हम बात करेंगे थोड़े बहुत यहाँ पे नंबर्स कंपनी के मैनिपुलेटेड हमें यहाँ पे नजर आते हैं। क्योंकि अगर हम देखेंगे पिछले साल 1150 करोड़ के रेवेन्यू पे कंपनी ने 5 करोड़ 60 लाख के लगभग का प्रॉफिट यहाँ पे कंपनी ने किया था। और अगर हम अभी देखेंगे तो 850 करोड़ भी रेवेन्यू पे कंपनी ने यहाँ पे पिछले साल के प्रॉफिट या ज्यादा प्रॉफिट यहाँ पे कंपनी ने कमा लिया, जो कि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे कंपनी के नंबर्स को थोड़ा बहुत यहाँ पे आईपीओ के टाइम पे थोड़ा मैनिपुलेटेड यहाँ पे किया गया। तो ये आपको डेफिनेटली ये नंबर्स को देख के आपको यहाँ पे थोड़ा कॉशियस यहाँ पे रहना चाहिए। अब अगर हम आईपीओ की डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 12 तारीख को ये आईपीओ में स्टार्ट होता हुआ नजर आएगा और 14 तारीख को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। 105 रुपये पर शेयर पे कंपनी में शेयर देती हुई नजर आ रही है। 1200 शेयर्स का हमें यहाँ पे लॉट नजर आता है, यानी कि एक लॉट को अप्लाई करने के लिए अराउंड 1,26,000 रुपये आपको यहाँ पे लगने वाली है। अगर हम इश्यू साइज की अगर हम बात करेंगे अराउंड 30 करोड़ 24 लाख के लगभग का आईपीओ का इश्यू साइज हमें यहाँ पे नजर आता है। ये पूरा पैसा हमें कंपनी के पास में जाता हुआ नजर आएगा। इसमें अगर हम रिटेल कोटा की अगर हम बात करेंगे अराउंड 35% के लगभग का रिटेल कोटा है, यानी कि लगभग 10 करोड़ के लगभग का कंपनी का रिटेल कोटा में यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। और ये जो कंपनी में एनएससी के एसएम प्लेटफॉर्म पे ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब अगर हम टाइम टेबल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 16 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला ही, यानी कि अलॉटमेंट नहीं मिलता तो 19 तारीख को रिफंड मिल जाएगा। 19 तारीख को आपके डिमेट अकाउंट में शेयर आ जाएंगे अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है। और 20 तारीख को ये कंपनी में लिस्ट होती हुई नजर आएगी।
अब अगर हम एट दी एंड अगर हम कंपनी के वैल्यूएशन के पैरामीटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए अराउंड अगर हम देखेंगे हार्डली 115 करोड़ के मार्केट कैप पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो अगर ये साल अगर ये कंपनी 8 करोड़ के लगभग का पैट अगर ये कंपनी करती है तो उसके हिसाब से अगर हम बात करेंगे 14-15 टाइम्स के पी रेशियो पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो अगर हम देखेंगे तो 5 करोड़ तो यहाँ पे कंपनी की अच्छी है, तो उसके हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो 15 के लगभग का पी रेशियो अगर हम देखेंगे तो एक नॉर्मल काइंड ऑफ वैल्यूएशन पे कंपनी का आईपीओ आ रहा है। लेकिन अगर हम देखेंगे तो कहीं ना कहीं 25% मुझे लगता है कि जो कंपनी की जो अर्निंग्स है वो थोड़ी बहुत हमें यहाँ पे मैनिपुलेटेड नजर आती है। तो उसके हिसाब से अगर हम इसको हटा देंगे तो उसके हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो उसके हिसाब से अराउंड 19 से 20 के पी रेशियो पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो देखिए अगर हम आईपीओ के साइज की अगर हम बात करेंगे हार्डली 30 करोड़ के लगभग कंपनी का आईपीओ है। तो उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो फ्री फ्लोट कहीं ना कहीं यहाँ पे कंपनी का कम रहेगा। अगर मार्केट की सिचुएशन अच्छी रहती है तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली यहाँ पे अराउंड 30-40% के प्रीमियम पे कंपनी का आईपीओ लिस्ट होना चाहिए। क्योंकि देखिए आईपीओ के साइज की अगर हम बात करेंगे काफी छोटा है, और अगर हम मार्केट कैप की भी अगर हम बात करेंगे हार्डली 115 करोड़ के मार्केट कैप पे कंपनी का आईपीओ आ रहा है। तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली यहाँ पर आपको लिस्टिंग इनके लिए ये आईपीओ के अंदर अप्लाई करना चाहिए। लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो एक दिक्कत मुझे यहाँ पे ये नजर आती है कि जो पी एक्सपांशन होगा वो यहाँ पे नहीं हमें यहाँ पे होता हुआ नजर आएगा। उसके पीछे का रीजन ये, क्योंकि अगर हम मार्जिन की अगर हम बात करेंगे ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे 1000 करोड़ से ज्यादा का कंपनी का रेवेन्यू का नंबर है, और वहां पर अगर आप देखोगे हार्डली 8 करोड़ के लगभग कंपनी का पैट है, यानी कि 1% का भी कंपनी का नेट प्रॉफिट का मार्जिन नहीं है यहाँ पे। उसके हिसाब से अगर आप देखोगे तो ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे प्राइसिंग पावर बिल्कुल भी नहीं है कंपनी के पास में। और देखिए एट द एंड अगर आप देखोगे तो ये कमोडिटी हमें यहाँ पे कॉपर रॉड्स और वायर्स ये कंपनी में यहाँ पे बनाती हुई नजर आती है। तो कमोडिटी में आप बियॉन्ड पॉइंट आप मार्जिन यहाँ पे चार्ज भी नहीं कर सकते हो। तो पॉइंट से देखा जाए तो ये जो कमोडिटी के हिसाब से अगर आप देखोगे ये नॉर्मली कंपनी लॉन्ग टर्म में 10 से 12 के पी रेशियो पे हमें ट्रेड होती हुई नजर आती है। लेकिन अभी इसका जो फ्री फ्लोट वगैरह कम रहेगा, थोड़ी बहुत यहाँ पे कंपनी की डिमांड रहेगी, तो एक बार के लिए आपको थोड़ा लिस्टिंग इन वगैरह यहाँ पे मिल सकता है। तो उस पॉइंट से डेफिनेटली यहाँ पे लिस्टिंग इन के लिए ये आईपीओ के अंदर आपको अप्लाई करना चाहिए। तो दोस्तों मैं कहता हूँ कि सनलाइट रिसाइकलिंग के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।